हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं ज्योति आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं खाना बना रही थी और खाना बनाते बनाते ना काव्य मेरे पास आया और मुझे आज वो बात पता चली जो मुझे पता ही नहीं था। काव्य ने मुझे बताया कि वो हमारा मूड देख के हमसे बात करता है कि हमारा मूड किस तरीके का है, हम मुझे उसे किस तरीके से किस टाइम पे क्या बात करना है। ये सोच के ना मैंने उसकी पूरी बात सुनी। मैंने उस टाइम उसको लाइटली लिया, लेकिन मुझे रियली में ये रियलाइज़ हो गया कि बच्चे हमारे मूड पे डिपेंड करते हैं अपनी कोई भी दिल की बात बोलने के लिए, जो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हम उनको क्या दिखा रहे हैं, हम उनके सामने क्या बन गए हैं कि अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो बच्चे बेचारे हिम्मत कर पाएंगे हमसे बात करने की। ये एक बहुत बड़ी गलत बात है। ये मुझे आज रियलाइज़ हुआ, जहाँ पे मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है या मेरे बच्चों के साथ नहीं है, ये हर फैमिली की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब लेडीज़ बहुत ज़्यादा घर में थक जाती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है या ऑफिस का प्रेशर, घर का प्रेशर होता है ना, वो थोड़ा एक टाइम के बाद चिड़चिड़ी हो जाती है। जब वो चिड़चिड़ी होती हैं तो वो एक्चुअली में जो बच्चों की बात होती है ना उसको नहीं सुनती, उसको इग्नोर करती है। मुझे लगता है कि एक वो पॉइंट ऐसा है जिसे बच्चे ना उस चीज़ को अपने अंदर घर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते कि अगर मम्मी का ये रिएक्शन है या पेरेंट्स का ये रिएक्शन है तो क्यों है। आज मैं सिर्फ उसी पे बात करना चाहती हूँ। सबके घर में बच्चे हैं, सारे पेरेंट्स को अपने बारे में पता है, वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ वो भी उनको पता है, लेकिन मैं बस अपने दिल की बात ना आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। गाइज, मुझे अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद मेरे को आपसे ढेर सारी बातें करनी है, क्योंकि मैंने तो ये चैनल बनाया ही सिर्फ बात करने के लिए है ना। मैं ये चाहती कि भाई कोई बहुत सारे लोग जुड़े वो लोग जुड़े जो मेरी बात सुनना पसंद करें। तो ये मैं सोचूं कि यहाँ पे आऊँ मैं और अपने दिल की सारी बात कह दूँ। आज मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ सिर्फ एक ही टॉपिक पे। तो वो हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं, टाइम लेने के बाद मैं दोबारा आती हूँ आपसे बात करने के लिए। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आपसे दोबारा बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे बच्चों की। मैं बच्चों के बारे में ये कह रही थी कि क्या हम बच्चों की परेशानी को समझ सकते हैं, या बच्चे हम पे इतना विश्वास करते हैं कि वो अपनी सारी बात हमसे शेयर कर सके। कभी भी क्या आप अपने बच्चों को देखकर कह सकते हो कि वो प्रेशर में है? प्रेशर में ऑलमोस्ट आज की डेट में हर बच्चा रहता है। उनको पढ़ाई का प्रेशर, बहुत सारे बच्चे नहीं है, हम कहेंगे हर माँ बाप कहेगा कि हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं, खाएगा प्रेशर। अगर वो प्रेशर में नहीं होता, प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रेशर होते हैं। देखो, अगर आप इस तरह की हो कि आपसे बच्चा अपनी हर एक बात खुल के कर सके, तो समझो कि आपकी पेरेंटिंग बहुत सही है। अदरवाइज आपका बच्चा खतरे में है। आज का पता है ये टाइम है कि बच्चे अपनी चीज़ें अगर वो अपने माँ बाप को नहीं कहते हैं ना, तो वो बाहर ढूंढते हैं और बाहर से गाइडेंस सही नहीं मिलती है। बच्चे आजकल के प्रेशर में देखो इस तरह से भी हैं कि अगर बच्चे का रिजल्ट आ जाए, अब वो मार्क्स आपको या पेरेंट्स को किसी को भी, मम्मी या पापा में से किसी को नहीं बता पा रहा है, तो वो भी एक प्रेशर ही है, चाहे वो माँ बाप का दिया हुआ प्रेशर है। बच्चा देखो, हर बच्चा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो, टॉप हो सकता है हमारा बच्चा एवरेज हो। तो हमारे बच्चे को हम सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एवरेज से हम टॉप नहीं बना सकते। अगर हम इस फील्ड में जाएंगे और इस तरह से बच्चे के पीछे पड़ेंगे तो हर बच्चा प्रेशर में आएगा। देखो, मेरे पास ना सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितने लोग आते हैं और मैं कितनों से बात करती हूँ। मैंने ये देखा है कि बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो पूरी तरह से स्ट्रेस में है, उसके डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, वो सिर्फ किताबी दुनिया देख रहा है। क्योंकि मम्मी पापा की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, या वो घर से थोड़ा सा मिडल है, तो उसे लगता है कि मैं पढ़ के कुछ कर लूँगा तो मैं अपर में आ जाऊँगा। तो हमें किसी भी तरह से ना बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करना है, उनको प्रेशराइज नहीं करना है। हमें अपनी पसंद उन पे थोपनी नहीं है, हमें उनके साथ इतना फ्रेंडली तो रहना ही है, एटलीस्ट पेरेंट्स में से एक को, कि बच्चा अपनी हर एक बात बता सके। आपको शायद आजकल के बाहर निकल के माहौल का नहीं पता होगा। बच्चा दिखने में बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, संगत भी आपको अच्छी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या फील कर रहे हैं या वो किस तरह की संगत को पसंद कर रहे हैं, वो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता सिवा बच्चे के। और हमें पता कब चलता है? जब वो उन चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका होता है। तो उन सही चीज़ों को
कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए हमें आज उनके साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। आज मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आप माँ बाप हैं, दादा दादी हैं या टीचर हैं, थोड़ा रुक कर देखिए। आज रात सोने से पहले ना एक बार ज़रूर पूछिए अपने आप से, क्या मैंने अपने बच्चे को पूरी तरह से सुना? क्या मैंने उससे ये महसूस कराया कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ? आपका एक पल का प्यार, एक बार सिर पे हाथ रख देना, एक बार कह देना मैं समझ रही हूँ बेटा, शायद उसके सारे बोझ को हल्का कर दे। बच्चों को परफेक्ट नहीं बनाना होता है, उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि हमारी आंखों में अपना विश्वास और अपना सुकून देख सके। आज अगर मेरी बात से आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो या थोड़ा सा भी कुछ एहसास हुआ हो, तो बस आज अपने बच्चे से ज़रूर बात कीजिएगा। देखो, बात करने के लिए और बात बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन ये ट्राई कर सकते हैं कि हम अपने घर में एक प्यार का, समझ का माहौल बना के रखें, ताकि हमारे बच्चे जब बड़े हो ना तो ये कह सके कि मुझे हमेशा मेरे माँ बाप का सपोर्ट मिला है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो बातें हो गई हैं बहुत लंबी। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई हो तो प्लीज़ एक बार नोटिस ज़रूर करना अपने घर में, आसपास में। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे घर के माहौल पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़े जरूर होते हैं जहाँ पे बच्चे मतलब सब कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो हमें सिर्फ ये ट्राई करना है कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कर सकें बच्चों के सामने, बच्चों के भविष्य के लिए। हम इस सारी बातों को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें पसंद आई हो, तो उसको अपनी लाइफ में अमल करने की कोशिश करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जब हम आगे से जुड़ेंगे तो हम आपस में मिलके बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।